बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। उम्मीद करता हूँ कि आप तंदुरुस्त होंगे और दुआ करता हूँ कि आप हमेशा तंदुरुस्त रहें, क्योंकि तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है। तंदुरुस्ती से बड़ी कोई नेमत नहीं है। आपकी अपनी सेहत के इस चैनल पे मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, आज का हमारा मौजू है 14 ऐसे मसालेहा जात के जो आपके दिल के लिए और दिल की बंद शरियानों के लिए बहुत मुफीद हैं। याद रखें कि मुख्तलफ़ जो मसाला जात हैं वो न सिर्फ़ हमारी सेहत के मुहाफ़िज़ होते हैं, बल्कि बहुत सारी अक्सर दवाइयों में इस्तेमाल होते हैं। हर्बल मेडिसिन्स में कसरत से इस्तेमाल होने वाली चीज़ों में मसाला जात बहुत ज़्यादा मुमताज़ हैसियत रखते हैं। तो आज मैं 14 ऐसे मसाले बताऊंगा आपको कि जो आप अपने घर के किचन का हिस्सा बनाएं, और अगर आप इन 14 के 14 चीज़ों को लेके आप इन्हें ग्राइंड कर लेते हैं, 10-10 ग्राम एक एक तोला ले लें, इसको आप ग्राइंड करके रख लें। ग्राइंड करने के बाद आप इसका आधा चाय का चम्मच एक गिलास पानी में आप भिगो के रख दें, रात भर पड़ा रहे, सुबह आप इसे इस्तेमाल कर लें खाली पेट। यकीन करें कि ये आपकी आर्टरीज़ को बड़ी तेज़ी से खोलेगा और हर तरह खोलेंगे, और साथ में हर तरह की अंदरूनी इन्फ्लेमेशन यानी सूजन को इंशाल्लाह ये दूर करेंगे। तो इसमें सबसे पहली चीज़ नोट करें, सबसे पहली चीज़ है जी तेज़पात। ये पत्ते की तरह होते हैं, जैसे जामुन का पत्ता होता है या अमरूद का पत्ता होता है, ये उससे मिलते जुलते खुश्क पत्ते होते हैं। आमतौर पे बिरयानी में इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, लोग इसको बतौर मसाला ही इस्तेमाल करते हैं। बड़ी प्यारी इसकी खुशबू होती है। नंबर 2 है जी राई, तुख्मे राई। राई भी मसाले के तौर पे इस्तेमाल की जाती है। सरसों की किस्म है, लेकिन ये सुर्ख रंग की होती है और इसमें ज़रा मिर्चालापन होता है और बेहतरीन हाज़म भी है, और ये आर्टरीज़ को खोलने में मुआविन साबित होती है। ख़ास तौर पे शुगर के मरीज़ों के लिए ये बहुत अच्छी चीज़ है। तीसरे नंबर पे है जी लौंग। लौंग मारूफ़ आम चीज़ है, आम तौर पे भी हम इसको मसालों में भी इस्तेमाल करते हैं। बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट है और ये भी हमारी आर्टरीज़ में ब्लॉकेज के अमल को न सिर्फ रोकता है बल्कि हमारे दिल को ताकत भी देता है। अच्छा जी, इसके बाद नंबर आता है दारचीनी का। दारचीनी से भी हर कोई वाकिफ़ है। दारचीनी मारूफ़ आम चीज़ है और ये भी न सिर्फ हमारे ब्लड फ़्लो को मुतवाज़न बनाती है, बल्कि ये हमारे अंदर की हर तरह की इन्फ्लेमेशन को भी रोकती है, और ये जो बैड कोलेस्ट्रॉल है उसके लिए भी बहुत मुफीद है। ठीक है जी। अब अगला आइटम है जी जायफल। जायफल एक फल है और बड़ा खुशबूदार और बड़ा ज़बरदस्त फल है। खुश्क हुआ मिलता है। तो इसमें ये है जी कि ये एक तो आपके हाजमे को बहुत अच्छा करता है, दूसरी तरफ ये आपकी आर्टरीज़ में ब्लॉकेज के अमल को न सिर्फ रोकता है बल्कि ये आपकी आर्टरीज़ की सेहत की ज़मानत है। ठीक है जी। अब अगला नंबर है जी जलवत्री का। जलवत्री भी कदीम लोग मसाले में इस्तेमाल करते थे। याद रखें नाजरीन कि बर्रे सगीर पाको हिंद में से जो चीज़ पूरी दुनिया को जाती थी, और ये बर्रे सगीर पाको हिंद का, पाकिस्तान और इंडिया का ये इलाका मसाला जात के लिए पूरी दुनिया में मशहूर था, और यहाँ के मसाले दुनिया में बेहतरीन मसाले माने जाते थे। ठीक है जी। तो जलवत्री बेहतरीन मसाला है और जलवत्री आर्टरीज़ को खोलती है और ये खून को पतला भी करती है। ठीक है जी। अब नेक्स्ट है अदरक। अदरक आप फ्रेश भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ताज़ा अदरक ले लें तो ठीक है, अदरवाइज़ आप सौंठ ले लें बाज़ार से, जो खुश्क हुआ अदरक होता है, ड्राई जिंजर है, आप उसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है जी। अब इसके बाद बारी आती है ड्राई लेमन पाउडर की। ये लीमू का सफ़ूफ़ होता है और ये भी इस हवाले से, आर्टरीज़ की ब्लॉकेज के हवाले से और बैड कोलेस्ट्रॉल को ख़त्म करने के लिए लेमन बहुत अच्छी चीज़ है। और ये आमतौर पे छिलका समेत खुश्क किया हुआ होता है, तो इसके छिलके की तासीर भी बहुत ज़बरदस्त होती है। ठीक है जी। अच्छा, अब नेक्स्ट पे आते हैं। तो अगली चीज़ बहुत ज़्यादा शानदार है खून को साफ़ करने के लिए, खून को पतला करने के हवाले से सबसे बेहतरीन एंटी इन्फ्लेमेटरी, सबसे बेहतरीन एंटीसेप्टिक, सबसे बेहतरीन कुदरती एंटीबायोटिक, वो है जी हल्दी। ठीक है जी।
अच्छा, हल्दी भी आप कोशिश ये करें कि पिसा हुआ पाउडर, इसमें से आप कोई भी चीज़ पिसी हुई ना ख़रीदें, आप ख़ुद सालन चीज़ें लें और इनको आप पिसवा लें, ठीक है। और हल्दी का बेहतरीन तरीका ये होता है कि आप इसको थोड़ा सा घी लगा के तवे पे रखें, जब ये फूल जाए फिर आप इसको इस्तेमाल करें, इससे इसकी अफादियत मज़ीद ज़्यादा बढ़ जाती है। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी काली मिर्च। काली मिर्च ना सिर्फ अच्छी हाज़म है, बल्कि ये आपके ब्लड फ़्लो को भी मुतवाज़न करती है और ये आपके ब्लड टेम्परेचर पे भी असर करती है, ठीक है। और ये आपकी आर्टरीज़ में खून को जमने नहीं देती, ये खून के बहाव को मुतवाज़न रखने के लिए बहुत बेहतरीन चीज़ है। अच्छा जी, अब अगले मसाले पे आते हैं, वो है जी लहसुन, ठीक है जी, या गार्लिक। ये आप एक नंबर एक आपका ब्लड प्रेशर हाई नहीं होने देता। लहसुन का दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये आपके बैड कोलेस्ट्रॉल को भी नहीं बढ़ने देता, और इसके अलावा तीसरे नंबर पे ये दिल को ताकत फ्राहम करता है, दिल को तक़वियत देता है, हार्ट मसल्स के लिए ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, ठीक है जी। अच्छा, अब नेक्स्ट है अजवाइन। अजवाइन जिस्म में गैस को पैदा होने से रोकती है। याद रखें नाजरीन कि जैसे आपका हाजमा ख़राब होता है, गैस रुकती है, कब्ज़ रहती है और निज़ाम अखराज ख़राब रहता है, तो इसकी वजह से बहुत सारे मसले मसाइल पैदा होते हैं, जिनमें आपकी आर्टरीज़ की ब्लॉकेज भी शामिल है। तो अजवाइन बेहतरीन चीज़ है, ये आपको कब्ज़ भी नहीं होने देती और साथ में जिस्म में गैस को रुकने नहीं देती। अच्छा जी, अब अगला मसाला है कलवंजी का। तो कलवंजी बहुत लाजवाब चीज़ है। तिब्बे नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में यहाँ तक फरमाया गया है कि कलवंजी जो है, इसमें सिवाय मौत के तमाम अमराज का इलाज है। सिर्फ इसका इस्तेमाल है कि इसका इस्तेमाल हर मर्ज़ में मुख्तलिफ़ तरह से किया जाता है। तो ये भी बेहतरीन चीज़ है, ये भी एंटी इन्फ्लेमेटरी है, एंटीऑक्सीडेंट है, और इसके अलावा आपकी आर्टरीज़ को ये नरम रखती है, ठीक है जी। यानी आर्टरीज़ को हार्ड नहीं होने देती। जैसे आपकी आर्टरीज़ हार्ड होना शुरू होती हैं तो उसके बाद उसमें ब्लॉकेज का अमल शुरू होता है, ठीक है जी। आखिरी चीज़ है जी पुदीना। पुदीना आप खुश्क पुदीना भी बाज़ार से ले सकते हैं, पंसारियों से मिल जाता है, और सूखा हुआ अगर आप लें तो इसको आप पहले अच्छी तरह साफ़ कर लें, इसमें से लकड़ियाँ वगैरह आप चुन लें। और अगर आप घर में ताज़ा उगाएं तो ये आप अगर एक घर में 1-2 गमलों में उगा लें तो ये आपकी घर की ज़रूरत के लिए काफ़ी है। पुदीना बहुत बेहतरीन चीज़ है। पुदीना आपके हाजमे को बेहतर करता है, पुदीना उल्टी को रोकता है। इसके अलावा पुदीना आपके ब्लड फ़्लो को मुतवाज़न भी रखता है, और साथ साथ आपका जो है वो बैड कोलेस्ट्रॉल उसको भी ये रोकता है। और इसके अलावा पुदीने का इस्तेमाल आपके जिस्म को न सिर्फ हल्का रखता है, बल्कि इससे आपकी नींद भी बेहतर होती है, ठीक है नाजरीन। तो ये हैं 14 मसाले अजात। जैसे मैंने बताया है कि इनको अपनी ज़िंदगी में, अपने रोज़मर्रा मामूल में इस्तेमाल का जो है वो आप मामूल बनाएं। फिर देखें कि इंशाल्लाह इससे, अगर आप दिल के मरीज़ हैं और आप इन चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं, मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि जो चीज़ें आपकी आर्टरीज़ को ब्लॉक करने की वजह बनती हैं, वो चीज़ें मैंने पिछली वीडियो में बताई थी। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, इंशाल्लाह आप वो देख लें और उन चीज़ों को आप तर्क करें और इसको आप इस्तेमाल करना शुरू करें। यकीन रखें नाजरीन, आपको किसी भी दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप इन चीज़ों पे अमल करते हैं तो आप बग़ैर बाईपास के, बग़ैर स्टंट डलवाए, किसी किस्म के किसी भी दूसरे ट्रीटमेंट, बग़ैर किसी दवाई के इंशाल्लाह आप ठीक ठाक हो जाएंगे, ठीक है जी। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। तब तक अपने गिरदोनवा में रहने वाले तमाम लोगों का, अपनी सेहत का और ख़ास तौर पे अपने दिल का और अपने इस चैनल का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।